महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे ने अब एक सनसनीखेज मोड़ ले लिया है। दरअसल शरद पवार गुट के नेता और विधायक रोहित पवार ने प्रेजेंटेशन के जरिए इस क्रैश को महज हादसा मानने से इनकार कर दिया है। रोहित का दावा है कि इस पूरी घटना के पीछे एक सोची समझी प्लानिंग हो सकती है। उन्होंने एक रहस्यमयी सरकारी फाइल और अजीत पवार की यात्रा में हुई देरी को लेकर ऐसे सवाल उठाए हैं जिन्होंने महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मचा दी है। रोहित पवार ने कहा कि 27 फरवरी को अजीत पवार की यात्रा में हुई रहस्यमयी देरी के पीछे मंत्रालय में रखी एक फाइल थी। रोहित का दावा है कि विदर्भ के एक प्रभावशाली नेता से जुड़ी इस फाइल पर हस्ताक्षर करने के लिए ही अजीत दादा को मंत्रालय में रोका गया था। क्या यह देरी जानबूझकर कराई गई थी ताकि अजीत पवार सड़क मार्ग के बजाय विमान से यात्रा करने पर मजबूर हो? अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार ने सीसीटीवी फुटेज और विमान के तकनीकी आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए बताया कि हादसे के वक्त विमान का व्यवहार असामान्य नहीं था। उन्होंने कहा कि जिस तरह विमान हवा में एक तरह झुका वह किसी बड़ी तकनीकी साजिश या इंजन के जानबूझकर ठप होने की ओर इशारा करता है। रोहित पवार के इस दौरान एक अंग्रेजी का जिक्र भी किया है। अगर ड्राइवर को कुछ होता तो वाहन में सवार सभी लोग खतरे में पड़ जाते हैं, जिसने मामले को और भी गंभीर बना दिया है। रोहित ने सवाल पूछा कि क्या सीसीटीवी फुटेज में विमान का झुकना किसी तकनीकी से छेड़छाड़ का संकेत है। आपको बता दें कि रोहित पवार ने प्रेजेंटेशन में दिखाया कि टेक ऑफ के बाद विमान अचानक एक तरफ झुक गया था। उनका सवाल है कि क्या विमान का सिस्टम अचानक बंद हो गया था। उन्होंने पूछा क्या विमान से पहले विमान की पूरी तरह जांच की गई थी या जानबूझकर किसी खामी को नजरअंदाज किया गया। इतना ही नहीं, रोहित ने सवाल किया है कि उस सरकारी फाइल का राज क्या है जिसने अजीत पवार को मंत्रालय में रोका। दरअसल रोहित का दावा है कि विदर्भ के एक नेता की फाइल पर साइन करने के लिए अजीत पवार को मंत्रालय में रोका गया था। इसी वजह से वो 27 जनवरी को सड़क मार्ग से पुणे नहीं जा सके। रोहित ने सवाल उठाया कि क्या यह देरी जानबूझकर कराई गई ताकि विमान यात्रा का घटनाक्रम बदला जा सके। वहीं उन्होंने ये भी सवाल किया है कि क्या जब अजीत पवार को सड़क मार्ग से जाना था तो शाम 7 बजे चार्टर्ड प्लेन क्यों बुक हुआ। दरअसल रोहित पवार ने टाइमलाइन पर सवाल उठाते हुए पूछा कि अगर अजीत पवार का प्लान सड़क से जाने का था तो उनकी टीम ने उसी समय 7 बजे अचानक बारामती के लिए विमान क्यों बुक किया। क्या यह सब पहले से तय था कि उन्हें विमान से ही भेजा जाएगा। रोहित ने एक और सवाल उठाया है कि आखिर विमान की मेंटेनेंस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है। रोहित पवार ने सीधे तौर पर मेंटेनेंस रिपोर्ट की मांग की है। उन्होंने पूछा कि अगर विमान पूरी तरह से फिट था तो रिपोर्ट दिखाने में क्या डर है। उन्होंने संदेह जताया है कि विमान की हालत शायद उड़ने लायक नहीं थी, फिर भी उसे अनुमति दी गई। रोहित ने यह भी कहा है कि इसी कंपनी के विमान का 2023 में भी एक्सीडेंट हुआ था, उसकी जांच रिपोर्ट कहाँ है। दरअसल रोहित ने खुलासा किया है कि एविएशन कंपनी का एक और विमान 2023 में मुंबई एयरपोर्ट पर क्रैश हुआ था। उन्होंने सवाल किया कि उस हादसे की रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं आई। क्या कंपनी के खराब रिकॉर्ड को जानबूझकर छिपाया जा रहा है। कुल मिलाकर रोहित पवार ने एक प्रेजेंटेशन के जरिए अजीत पवार की मौत को लेकर न सिर्फ गहरा संदेश जताया है बल्कि हादसे को साजिश भी माना जा रहा है। फिलहाल बारामती विमान हादसे की जांच जारी है। देखना यह होगा कि इस हादसे को लेकर जांच एजेंसियां किस तरह से रोहित के सवालों का जवाब दे पाती हैं।